नमस्ते। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 19 सितंबर 2025 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें राजस्थान कला संस्कृति के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका विश्लेषण अपन आज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। तो ये कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? विश्व मोहन भट्ट ने किया था। इसको याद रखने का अच्छा सा तरीका है कि यहाँ पर मोहन शब्द है ना, मोहन वीणा, तो इसमें भी मोहन शब्द आ रहा है। पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, मोहन वीणा का आविष्कार किया था पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट है, बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण, इनकी एक कृति दे रखी थी ऑप्शन के अंदर और पूछा गया था कि बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की कृति निम्न में से कौन सी है? वीर सतसई जो है ये सूर्यमल मिश्रण की कृति है। ये सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? तो बूंदी जिले के हैं ये इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, तो उसमें याद रखना वीर सतसई भी इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये क्षेत्र कौन से कहलाते हैं? हाड़ौती वाले, हाड़ौती प्रदेश में आते हैं, तो ये हाड़ौती बोली यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा डोरिया साड़ी उसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसका अन्य नाम पूछा गया था कोटा मसूरिया साड़ी भी इसको कहते हैं, कोटा डोरिया की साड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया था कि राजस्थानी आभूषण जो कि पैरों में नहीं पहना जाता है ना, तो ऑप्शन में झांझर था, नुपुर और लंगर तथा दामना। ठीक है, तो पैरों के अंदर कौन सा नहीं पहनते हैं? दामना नहीं पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था कि निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो ऑप्शन में अलगोचा था, तो अलगोचा सही है। तो अलगोचा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। देखो पहले वाले शिफ्ट में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था वाद्य यंत्र का, उसमें तो तत्वाद्य यंत्र के बारे में पूछा था कि निम्न में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, और सेकंड शिफ्ट में सुशीर वाद्य यंत्र का पूछा है। तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि तत्वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा था? रावण था, और सुशीर वाद्य यंत्र यहाँ पर कौन सा है? अलगोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जाम्बोजी। और फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो हरि निरंजन से याद किया था कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा के अंदर जो रूपायणी संस्थान है उसकी स्थापना किसने की थी? तो रूपायणी संस्थान की स्थापना किसने की थी? कोमल कोठारी ने की थी। ये सभी क्वेश्चन आपको 10th की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं 10th की बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए आपको। राजस्थान हाईकोर्ट के साथ साथ सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लासें थी। आपने अगर नहीं देखी ये क्लासें तो क्लास 10th की बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख लेना। अगर आप क्लासों से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े, स्वागत है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि फट चित्रों की कथाएँ सुनाता है वो कौन होता है? ठीक है, तो फट चित्रों की जो कथाएं सुनाता है वो कौन सुनाता है? भोपे सुनाते हैं। ठीक है, तो भोपा जो है ये फट चित्र की कथाएं सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली, इनसे संबंधित कौन सी शैली है? तो देखो जयपुर, आमेर, शेखावटी, इन सब का संबंध जो है कौन सी शैली से? देखो 4 शैलियाँ मुख्य होती हैं, जिसमें से जो ढूंढाड़ शैली है उससे संबंधित ये तीनों शैलियाँ हैं, जयपुर शैली, आमेर शैली और शेखावटी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, देखो इसकी लैंग्वेज आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने इसकी पूरी लैंग्वेज लिखी है कि राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाते हैं? तो ये होली पर गाते हैं। तो ये याद रखना, होरी, रसिया और धमाल ये गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो होली पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो चांद बावड़ी जो है ये आबानेरी के अंदर स्थित है, और स्थान ही पूछा गया था, जिला नहीं पूछा गया था। तो चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आबानेरी के अंदर। आबानेरी कहाँ पर है? दौसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहाँ पर विशेष करके विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं, तो वो कौन सा नृत्य है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य है। ये याद रखना है कि कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर जो है नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनता है, और ये कच्ची घोड़ी नृत्य करते कब है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि चार वेद लोक नाट्य किससे संबंधित हैं, तो ये टोंक जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हर्षनाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो सीकर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, जहाँ पर 2008 के अंदर भगदड़ की घटना हुई थी, तो ये मेहरानगढ़ किले के अंदर है चामुंडा देवी का मंदिर, जहाँ पर 2008 के अंदर जो है भगदड़ की घटना हुई थी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था कि एकमात्र शहर जो कि जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है, तो ये कौन सा है, जयपुर है। ठीक है, तो भारत से संबंधित है ये, फिर भी कला संस्कृति का था तो आपको बता देती हूँ, किसी और एग्जाम में आपके अगर पूछ ले तो काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में नीरमैल उत्सव जो है मनाया जाता है, तो नीरमैल उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य के अंदर। ठीक है, लगभग 17-18 क्वेश्चन जो है इस पेपर के अंदर पूछे गए थे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।